एवरीवन, रीजनल सेंटर धर्मशाला का एडमिशन फॉर्म निकल गया है। आज ही आया है एडमिशन नोटिस। ठीक है, एडमिशन नोटिस आ गया है कि आप लोगों को कि जो आप लोग रीजनल सेंटर धर्मशाला में आज 30 जून है, 30 जून से 15 जुलाई तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों को इन्होंने एडमिशन फॉर्म भी दे दिया है, उसको डाउनलोड करना है। देन आपको उसको भर के कॉलेज की साइट पे पोस्ट कर देना है। ठीक है, ये हो गया रीजनल धर्मशाला का। एंड ये उनका प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, ये प्रोस्पेक्टस में मैं आपको दिखा देती हूँ। वेट, मैं ये देख रही थी तो ये आपके पास में प्रोस्पेक्टस आ गया। ठीक है, आप लोग भी देख लेना। मैं ये प्रोस्पेक्टस बता देती हूँ कि आप लोगों को कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स है और कौन कौन सी कितनी सीट्स है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सीट्स है, ये है सब्सिडाइज्ड की, ये है नॉन सब्सिडाइज्ड की। और ये देखो यहाँ पे कोर्सेज होता है, कोर्स है एमकॉम, एलएलबी, एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए संस्कृत, एमसीए, पीजीडीसीए, एमएससी मैथमेटिक्स, एमबीए, एमएससी जूलॉजी, एमए इकोनॉमिक्स, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ये यहाँ पे कोर्सेज है, ये यहाँ पे सीट्स है, इसकी बताई हुई कितनी कितनी सीट्स है किस किस कोर्स के लिए। और ये नॉन सब्सिडाइज्ड के लिए है। और यहाँ पे साथ में फीस स्ट्रक्चर भी इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा तो कुछ खास, उसके अलावा जो भी है वो आपका, हाँ इतना सही। उसके अलावा जो भी है आपका एडमिशन फॉर्म, अब मैं आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी बता देती हूँ। ये आपका एडमिशन फॉर्म है, मैं आप लोगों के लिए इसको का लिंक आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। ठीक है, आपको इसका प्रिंट आउट लेना है। सबसे पहली बात कि आपको एडमिशन फॉर्म के साथ में क्या क्या चीजें ऐड करनी है वो है 10th का सर्टिफिकेट, +2 का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डीएमसी अभी तक नहीं आई है तो आप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर का तीनों साल का रिजल्ट डाल सकते हैं। देन हिमाचली बोनाफाइड और कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसके पास है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी डालनी है। अगर आपका गैप ईयर तो गैप ईयर का भी डालना। बैंक डिमांड ड्राफ्ट, ये आपका बैंक से बच जाएगा और 200 रुपीज आपकी फीस है। ठीक है, आपको ये रीजन सेंटर धर्मशाला में भेजना है। और डिक्लेरेशन 1 और 2। ठीक है, और साथ में एज का क्राइटेरिया बोला है कि गर्ल्स के 28 साल होनी चाहिए, बॉयज की 26 होनी चाहिए, SC ST के 29 एंड फिजिकली डिसेबल के लिए 31 एज है। एंड आपको सब बोला है कि यहाँ पे देखो कि अगर आपका टाई होता है तो आपकी बैचलर्स के मार्क्स के बेस पे आप लोगों को कंसीडर किया जाएगा। और बैचलर्स के मार्क्स के हिसाब से भी अगर आप दोनों का टाई होता है देन वो यंगर वाले को, यहाँ पे देखा है कि अगर आप फिर से भी बराबर होते तो वो यंगर कैंडिडेट को कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये मैंने पहले से बताया है। देन ये एप्लीकेशन फॉर्म है मेरिट बेस्ड के लिए, जियोलॉजी एंड पीजीडीसी है, मेरिट बेस्ड कोर्सेज है। यहाँ पे आप लोगों को जनरल के लिए 900 फीस भरनी होगी, ST ST के लिए 500 जो बैंक से ड्राफ्ट जाएगा वो भरना होगा। ठीक है, अब ये आ गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लो आप MSc मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है सबसे टॉप में MSc मैथमेटिक्स एक बॉक्स के अंदर, और साथ में लिख देना है कैटेगरी अपनी, मतलब MSc मैथमेटिक्स जनरल कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी ऐसे उसको बॉक्स के अंदर लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे टॉप में लिखना है अपना नाम, यहाँ पे आपको कोर्स का नाम लिखना है, जैसे MSc मैथमेटिक्स, अपना नाम। ठीक है, यहाँ पे आपको फोटोकॉपी नहीं लगानी है, कोई भी जो ओरिजिनल पासपोर्ट साइज फोटो है वही लगानी है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपने H2 का एंट्रेंस दिया है, यस, आपका H2 का रोल नंबर, और उसके साथ में H2 में कितने मार्क्स आपके ऑब्टेन्ड हुए हैं, और आप किसी कैटेगरी से इनमें से बिलोंग करते हैं तो वो, आपका एड्रेस। ठीक है, आपका परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब कुछ अच्छे से भरना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद में आपकी नेशनैलिटी, मेल फीमेल, उसके बाद में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम HP और अदर यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली आपने HP यूनिवर्सिटी से की है तो HP आएगा इधर। फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा HP का, जो आप उसमें कुछ इस तरह से होता है, RL26SL समथिंग करके होता है। आप लोगों का जो भी एडमिशन, जो भी आपका रिजल्ट है, रिजल्ट में टॉप में ही होगा लिखा हुआ, जो छोटी मोटी डिटेल्स होती है उसमें लिखा होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा उसमें, उसको यहाँ पे डालना। फिर आप HP के बोनाफाइड है कि नहीं, आपको फीस डिपॉजिट कितनी करनी है, 200 करनी है। जनरल कैटेगरी मतलब सभी के लिए 200 है। और किस डेट पे आपने ये इशू किया है वो बैंक से, वो वाली डेट भी लिख देना। ठीक है, यहाँ पे IPU नंबर लिख देना अपना। यहाँ पे आपको अपनी बेसिक 10th +2 ग्रेजुएशन की डिटेल लेनी है, अगर आपने B.Ed करी तो B.Ed की डिटेल भी डाल देना। ठीक है, और अपने यहाँ पे कोर्स बता देना जो आपका मेजर था, यहाँ पे मेजर क्या था, माइनर क्या था। ठीक है,
अब आपको यहाँ पे साथ में बोला है कि जो आपकी परसेंटेज है वो आपको 2 डेसिमल तक ही लिखनी है, ठीक है, पॉइंट के बाद 2.2 डेसिमल आगे ही लिखनी है। देन उन्होंने ये बोला है एक और चीज इंपॉर्टेंट कि एडमिट कार्ड आपको अटैच करना है डॉक्यूमेंट्स के साथ में, एंड साथ में आपकी जो पीडी जहाँ पे आपका नाम था, मान लो जैसे जो आपका पीडीएफ है एमएससी मैथमेटिक्स जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट में आपका रोल नंबर जहाँ है उस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और उसको प्रिंट आउट निकाल देना है, और जहां पे आपका रोल नंबर है उस रोल नंबर को आपने हाईलाइट करना है, ठीक है। और साथ में फोटो आइडेंटिटी आधार कार्ड, ठीक है, टू सेल्फ अटेस्टेड। और आपको ये सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा वो सारी सारी सेल्फ अटेस्टेड करनी है, ठीक है। और आपको इसको क्या करना है, आपको 2 एनवेलप में लेनी है, ठीक है, 2 एनवेलप लेनी है पहले, और दोनों के दोनों एनवेलप में अपना नाम लिखना है, ठीक है। एक एनवेलप में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स डाल देने हैं सारे, और दूसरे एनवेलप के अंदर एक एनवेलप को डाल देना है, छोटे एनवेलप लेनी है पहले तो, ठीक है। उसमें आपको स्टैंप लगानी है 6 रुपए की दोनों एनवेलप में, ठीक है। उन दोनों के ऊपर अपना अपना एड्रेस डालना है। देन आपको एक बड़ा वाला तीसरा एनवेलप लेना है, उसमें आपको रीजनल सेंटर धर्मशाला, क्योंकि आपको वहां पे पोस्ट करनी है ये, उसका नंबर उसका वहां का एड्रेस डालना है, और आपको ये फिर वहां के लिए पोस्ट कर देना है, ठीक है। ये चीज याद रखना और अच्छे से करना है इस चीज को, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने ये बोला है कि आपने जो भी अपनी इंफॉर्मेशन डाली है वो सारी की सारी ढंग से अच्छे से डालना, ठीक है। अपने यहाँ पे अपनी डेट डाल देनी है, किस डेट पे आप अप्लाई कर रही हैं, अपने पापा का नाम मतलब सिग्नेचर ऑफ गार्डियन एंड सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये आपका कुछ काम नहीं है, एंड देन उसके बाद ये भी कुछ नहीं है, ये भी आपका नहीं है। देन ये आपके लिए है, आपको नेम ऑफ कोर्स सेम, नेम ऑफ कैंडिडेट एंड फादर्स नेम, एंट्रांस नंबर, एंट्रांस मार्क्स में आपके कितने, मतलब 100 आउट ऑफ 100 है, मतलब आपका एंट्रांस मार्क्स कितने आए हैं, मान लो आपके 80 मार्क्स है तो 80 लिख देना यहाँ पे। और ये आपको बताया है काउंसलिंग डेट अभी तक नहीं निकाली है, ये लोग आपको मेल कर देंगे या फिर आपको कॉल भी कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चलेगा तो मैं आप लोगों के सामने बता दूंगी, शेयर कर दूंगी कि किस दिन आपकी रीजनल सेंटर धर्मशाला की काउंसलिंग है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट डिक्लेरेशन है, ये आपको फिल करनी है, एंड देन दिस इज द सेकंड डिक्लेरेशन। होपफुली आपको समझ आ गया हो, और आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करने ही करने हैं, उसके बाद ही आपको भेजनी है ये सेंटर को, ठीक है। और ये आपका सारा प्रोसेस हो गया रीजनल सेंटर धर्मशाला के लिए। एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा भी कोई क्वेरी होगी सो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। और आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक। और जो दूसरे कोर्सेज है उसके काउंसलिंग नोटिस जो है वो निकलेंगे अभी कुछ टाइम में, मतलब कल या परसों तक निकल जाएंगे, जैसे आज ही निकल गया है। सो मैं आप लोगों के साथ उनको भी शेयर कर दूंगी कि कब एचपी के लिए कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट्स आ सकते हैं, ठीक है, काउंसलिंग अटेंड करने। और एक चीज, सब बहुत से बच्चे ये पूछ रहे हैं कि काउंसलिंग भरनी होती है या नहीं। में आपको बहुत बता चुकी हूँ कि काउंसलिंग नहीं भरी जाती है। काउंसलिंग बस आपको वहां पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करनी है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसमें जो भी आपके अटेस्टेड मतलब जो भी आपने ऑनलाइन भरा है, तो ऑनलाइन जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो वाले सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होते हैं, और वहां पे आपको सबमिट करने होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और उस दिन बस आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और ओरिजिनल फोटोकॉपी वहां पे दिखानी होती है। काउंसलिंग में बाकी कुछ नहीं होता और उसको भरना नहीं पड़ता। भरने का मतलब ये है, एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया दैट मीन्स आप एलिजिबल है काउंसलिंग अटेंड करने के लिए। बट वहां पे जितने मार्क्स वाले बच्चों को बुलाया है, तब अगर आपके मार्क्स उतने उससे अबव है तब आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। ये होता है प्रोसेस। सो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों के लिए इस एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।